हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही एक्साइटिंग सा और कूल दिखने वाला लेआउट। तो ये जो स्क्रीन पे आप लेआउट देख रहे हो वो मैंने बनाया है सिर्फ और सिर्फ HTML का यूज़ करके। यहाँ पर CSS का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया है। और ये स्लाइडिंग लेआउट जो आप देख रहे हो ये भी मैंने बनाया है सिर्फ और सिर्फ HTML का यूज़ करके। ये भी बिना CSS के बना हुआ है। तो ये कैसे बनाए, तो चलिए इसे क्लोन करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आ जाना है आपको आपके कोड एडिटर के अंदर। यहाँ पर आपको एक फोल्डर बनाना है लेआउट नाम का। और यहाँ पर मैंने एक फाइल बना ली है index.html। फिर 2 1। तो लेआउट को बनाने के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे टेबल टैग का। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे टेबल टैग का। और तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे लेआउट में यहाँ पर एक हेडिंग डिफाइन है मंथली सेविंग नाम की। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कैप्शन टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है। और कैप्शन टैग के अंदर हम चाहते हैं कि सबसे बड़ी हेडिंग हो, तो हम यहाँ H1 हेडिंग डिफाइन करेंगे और उसके अंदर मंथली सेविंग डिफाइन कर देंगे। अब हम इसे सेव करेंगे और ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारी मंथली सेविंग नाम की हेडिंग डिफाइन हो गई है। अब हम चाहते हैं ये अलग अलग लेआउट शो हो, तो इसके लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे सबसे पहले टेबल रो का। तो हम पहले एक रो डिफाइन करेंगे जो कि TR से यूज़ होती है। फिर इस रो के अंदर हम एक TD नाम से टैग यूज़ करेंगे जो कि होता है टेबल डेटा आइटम। ठीक है, हमने TD यूज़ करा। इसके अंदर हम यूज़ करेंगे div टैग का जो कि एक कंटेनर होता है। तो आप इसे यूज़ ज़रूर करें। इसके बाद हम यूज़ करेंगे इमेज टैग का क्योंकि हमें इमेज डिफाइन करनी है। तो इमेज डिफाइन करने के लिए देखो, सबसे पहले आपको एक इमेज नाम का फोल्डर बना लेना है आपके एडिटर के अंदर। उसके अंदर आपको इमेज स्टोर करवानी है। तो मैंने यहाँ पहले से सब कुछ कर रखा है सेटअप। तो मेरे को सिर्फ यहाँ पाथ देना है इस इमेज का। तो यहाँ मैंने सिर्फ पाथ दे दिया है images t1.png। मैंने इसे सेव किया और ब्राउज़र पे गया और इसे सिर्फ रिफ़्रेश किया तो यहाँ पर मेरी इमेज शो होने लगी। इसके बाद आप यहाँ नोटिस करो कि यहाँ पर ₹599 शो हो रहा है हाईलाइट में। तो हम इसे कैसे शो करवाएं। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ तो हम यहाँ यूज़ करेंगे स्ट्रॉन्ग टैग का जो कि टेक्स्ट को बोल्ड दिखाने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हम चाहते हैं कि जो टेक्स्ट है वो थोड़ा बड़ा दिखे तो हम यहाँ S3 हेडिंग का यूज़ करेंगे। और किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट दिखाने के लिए हम मार्क टैग का यूज़ करते हैं। तो हमने ये मार्क टैग का यूज़ किया और यहाँ पर हमने ₹599 और यहाँ पर सेव करा और हम हमारे ब्राउज़र में गए, हमने यहाँ पर रिफ़्रेश किया तो हमारा 599 हाईलाइट के फॉर्म में शो हो रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये बिफोर 899 को शो करवाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल सा यहाँ पर एक स्पेंड यहाँ पर आपको एक स्पेंड टैग यूज़ करना पड़ेगा। स्पेंड टैग इनलाइन एलिमेंट होता है। ठीक है। तो इस स्पेंड टैग में आपको लिखना है बिफोर और यहाँ पर आपको डेल। बेसिकली डेल टैग के अंदर आप जो भी चीज़ लिखोगे वो उस टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन शो होगी। ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा 899। तो इस टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट रहेगा उसके ऊपर एक लाइन शो होगी। तो हमने सेव किया, ब्राउज़र पे गए, यहाँ पर हमने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन शो हो रही है। अब हम गए यहाँ पर, अब हमको सिर्फ इस टी शर्ट का जो नेम है उसे कॉपी करना है। ठीक है, उसे डिफाइन करना है। तो हम यहाँ इसको डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर पैराग्राफ टैग का यूज़ करेंगे और हमने सिर्फ इस टी शर्ट का नेम मेंशन कर दिया है। आप आपके अकॉर्डिंग इस टी शर्ट का कुछ भी नेम रख सकते हो। और मैं यहाँ गया और ब्राउज़र पे जाके रिफ़्रेश किया तो यहाँ पर मुझे इस टी शर्ट का नेम शो हो रहा है। अब आपको यहाँ पर रेटिंग शो करना है। तो बेसिकली आप गूगल पर जाके रेटिंग का जो इमेज है उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने डाउनलोड कर रखा है, मुझे सिर्फ पाथ देना है। तो मैं यहाँ पर इमेज टैग का यूज़ करूँगा और जो रेटिंग है उसका पाथ मेंशन कर दूंगा, rating1.png। और मैंने इसे सेव किया और अपने ब्राउज़र पे गया, यहाँ पर रिफ़्रेश किया तो ये लेआउट तैयार हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ऐसे 5 लेआउट शो हो। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये TD से लेके TD तक कॉपी करना है और पेस्ट करते जाना है। सिर्फ पेस्ट। तो आपने कॉपी पेस्ट करा और आपके ब्राउज़र पे गए तो आपको ऐसे 5 लेआउट दिखने लगे। लेकिन आप चाहते हो कि इसकी तरह इन लेआउट के बीच में स्पेस हो। तो इस स्पेस को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि टेबल टैग का बेसिकली एक एट्रीब्यूट होता है सेल पेडिंग जो कि सेल्स के बीच में स्पेस क्रिएट करता है। तो हमने सेल पेडिंग दी 50, सेव किया,
ब्राउज़र पे रिफ्रेश किया तो अब लेआउट के बीच में स्पेस क्रिएट हो गई। अब यहाँ पर तो अलग अलग इमेजेस है, तो हमें भी क्या करना है, यहाँ पर अलग अलग इमेजेस शो करवाना है। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, जो इमेजेस है उन पे उनका जो पाथ है वो चेंज करना है। मैंने अलग अलग इमेजेस पहले ला रखी है, बस मुझे पाथ चेंज करना है उन इमेजेस का। T2, T3, T4 और T5 मैंने सेव किया, ब्राउज़र पे रिफ्रेश किया। अब कंप्लीटली ये इसका क्लोन हमने यहाँ पर बना लिया है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि स्लाइडिंग लेआउट को किस तरीके से बनाएं, वो भी सिर्फ HTML का यूज़ करते हुए। सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।